उसके बाद हमें जंगकुक को दिखाया जाता है। जंगकुक बोल रहा होता है यंग्स प्लीज छोड़ो मुझे। तो ते और हमारे वी किसेस थे हमारे प्यारे थे कुकी को। तो वो तो भाई किसेस कर ही जा रहे थे। ते नेक पे, कभी उसके चेस्ट पे, कभी कहाँ कभी कहाँ। तभी जो जंगकुक है उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लगता है। तभी वो बोलता है यंग प्लीज़ रुक जाओ, मेरा मोबाइल। अरे यंग। तभी जो दे और वी हैं वो उसकी तरफ देखते हैं बट उसे किस करना नहीं छोड़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जंगकुक को जो बोल रहा होता है ये नहीं मानने वाले, अब मैं क्या करूं। और वो कॉल जो है वो उठा लेता है और वो कॉल जो है वो स्पीकर पे रखता है और बोलता है हेलो। तो उधर से मिसेस जॉन की आवाज़ आती है, जंगकुक तुम हाफ क्यों रहे हो। तो जंगकुक जो है अपनी मन को कंट्रोल करते हुए बोलता है मम्मा वो एक्चुअली मैं दौड़ रहा था ना इसीलिए। वो आप छोड़िए, आपने कॉल क्यों किया। तो मिसेस जॉन बोलते हैं एक्चुअली आज मैं आ रही हूँ कोरिया क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है। मैं चली तो जाऊँगी 2-3 दिन बाद, पर हाँ जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ हर एक मतलब पल बिताना चाहती हूँ। तो हाँ मैं पहुँचने वाली हूँ, तुम घर पे हो क्या। तो ये सुन के जो कुकी है बोलता है हाँ मैं नो एक्चुअली मैं तो अभी बाहर था मतलब। तो जंगकुक की ये बात सुन के मिसेस जॉन बोलती हैं क्या तुम मिसेस किम के पास हो अपनी यंग्स के साथ। तो ये सुन के जो जंगकुक होता है बोलता है हाँ हाँ मैं बस वहीं जा रहा था। तो ये सुन के जो मिसेस जॉन है वो बोलती हैं तो कोई ना, मैं वहाँ पे ही आ जाऊँगी और फिर हम कल चले जाएंगे। एक्चुअली मुझे उनसे भी कुछ बात करनी थी। तो ये सुन के जो जंगकुक है वो बोलता है ओके ओके हाँ ओके ओके मम्मा ओके। और वो जो जल्दी से कट कर देता है और वो बोलता है यंग प्लीज डोंट वाइट। तो ये सुन के भी बोलता है हाँ बेबी बॉय, तो तुम्हारी मम्मा आने वाली है, मतलब अब हमें तुम्हारे घर पे छुप के आना पड़ेगा। तो ये सुन के जो जंगल बोलता है छुप के, अरे यार वापस वही कि नो देखो यहाँ आप अगर मुझसे प्यार करती हो तो सीधा शादी कर लो, वरना अभी मुझे छोड़ो क्योंकि मम आने वाली हैं और हम घर पे पहुँचने वाले हैं। तो ये सुन के जो तय होता है वो बोलते हैं ऑफ कोर्स बेबी, हम तुम्हारी शादी तो हमसे ही होगी और हम पूछने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। और तभी जो ड्राइवर है वो आगे से उस लाइक जो खिड़की होती है जो बंद की होती है वहाँ पे नॉक करते हुए बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर, हम मैंसन पहुँच चुके हैं। तो ये सुन के जो वी है वो में जवाब देता है। तभी वो ते और वी वहाँ पे उतर जाते हैं और जंगकुक को भी उतार देते हैं। तो जो जंगकुक का बैग है वो ते ने पकड़ा हुआ होता है और जंगकुक का जो दूसरा फाइल्स हैं वो वी ने पकड़े होते हैं। तभी जो सर्वेंट हैं वो बोलते हैं देखो ये इन लिटिल मास्टर की कितनी ज़्यादा लव करते हैं ना ये दोनों, और वैसे भी ये दोनों ने इनका सामान पकड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा लव है क्योंकि ये अपने किसी भी सामान को टच नहीं करते। इनके लिए सारी मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं और ये मतलब गॉसिप्स करने लग जाते हैं। ऑफकोर्स मतलब कैसे गॉसिप्स होती हैं यार, वैसे करने लग जाते हैं आंटी की तरह। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिसेस किम जो है वो जंगकुक को बोलती है जंगकुक तुम आ गए, ओह ते और वे तुम भी। तो जो ते और वी हैं वो बिना जवाब दिए ही ऊपर चले जाते हैं और जंगकुक के जो सामान होता है वो सर्वेंट्स के पास दे देते हैं। और जंगकुक मिसेस किम को हक करते हुए बोलते हैं हाँ आंटी मैं आ गया। तो जो मिसेस किम होती हैं वो बोलती हैं आंटी। तो जो जंगकुक होता है बोलता है आई एम सॉरी बेब्स। तो जिन बोलती है हाँ ओके वेयर, ये दोनों आज गुस्से में है क्या। तो जंगकुक बोलता है नो आंटी आपको पता ही है ना ये हैं ही ऐसे। तो जंगकुक की बात सुन के जिन बोलती हैं अरे यार तुझे क्या बताऊँ जंगकुक आज क्या हुआ। तो जंगकुक बोला
पहली बात, आज मम्मा आने वाली हैं तो उनके साथ गॉसिप करना और हम तीनों बैठ के करेंगे। तो ये सुन के मिसेज जॉन होती हैं, मतलब जिन होती हैं, आई एम सॉरी किम, तो वो बोलती हैं ओह शिट, क्या तुम्हारी मॉम आने वाली है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अभी इतनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा उनकी पसंद का, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी रूम की, हर एक चीज़ और वगैरह, बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती हैं। तो जो जंगल होता है वो बोलते स्टॉप स्टॉप, सर्वेंट कर लेंगे सब कुछ, इतने ज़्यादा सर्वेंट क्यों हैं? तो ये सुन के जिन बोलती हैं हाँ वो तुमने अच्छी बात कही। और तभी भी वो मतलब सोचते सोचते किचन में चले जाते हैं और जंगक ये देख के अपने सर को हिलाता है और बोलता है हाँ जिन मॉम, और वो ऊपर की तरफ चले जाता है। जब वो अपने रूम में जा रहा होता है, मतलब ट्विंस का रूम जो है वो एक ही होता है, बिकॉज उन दोनों को एक ही चीज़ पसंद है, एक ही रूम उनको पसंद है, हर एक चीज़ उनको मतलब लाइक सेम ही पसंद है। तो वो एक साथ ही रहते हैं एक ही रूम में। तो जंगकुक, क्योंकि जंगकुक बचपन से ही उनके साथ रहता था, तो जंगकुक का ये हो गया है कि वो रूम में तो जाता है बट फॉर ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, कि हाँ मेरा रूम है, ये जाना है मेरे को, बट रात को अगर उसे स्टडी करनी है, कुछ भी करना है, तो जो हमारे ट्विंस हैं वो उसे लेके चले जाते हैं अपने रूम में। और जो जंगकुक का रूम है उसके दीवार पे डोर है जो सीधा ट्विंस के रूम में खुलता है, और या ऐसा कुछ ही है। देन हमें दिखाया जाता है कि जंगकुक अपने क्लोथ को चेंज कर रहा होता है, तभी जो ट्विंस हैं वो जंगकुक के रूम में उस दरवाजे से आ जाते हैं और जंगकुक पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, बोलता है शिट, आप दोनों क्यों, आपको पता है ना कि मुझे कितना साइक फील होता है, आप क्यों आ जाते हैं? तो ऐसे, तो ये सुन के जो ते बोलता है बेबी बॉय, शायद कुछ ज़्यादा ही साइकिल नहीं हो रहा क्या, अब बैक पे साइकिल के पास जाए? तो ये सुन के जो ते है, मतलब वी है, वो बोलता है या जंगकुक, अब बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, मैंने तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे लिटिल मेंबर को और तुम्हारे अंदर थर्स्ट नहीं किया, क्या आई विल डू नाउ? तो ये सुन के जो जंगकुक है बोलता है शट अप यंग, आपको पता है ना आज मेरी मॉम आने वाली है, ऊपर से जिन मॉम भी यहाँ पे ही हैं और आज नामचीन अंकल भी आने वाले हैं। नो 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 नो, आई डोंट वांट एनी रिस्क, तो अभी अपने रूम में जाओ। तो ये सुन के ते है वो बोलता है अभी तो जा रहा हूँ, मतलब हम जा रहे हैं क्योंकि हमें काम है, पर आई स्वेयर बेबी बॉय टुनाइट तुम जाने वाले हो आज हमारे, मतलब हम तुम्हें खाने वाले हैं, वैसा वैसा कुछ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो जंगकुक ये बोलता है वो शिट, कहाँ फंस गया, डेवल के पास फंस चुका हूँ। तो वहाँ से दरवाजे से मतलब जो लॉक कर रहे थे, तभी वही बोलता है हाँ डेवल्स है दुनिया के लिए, पर तुम्हारे लिए बहुत क्यूट से डेवल्स। और ये सुन के जो जंगकुक है वो बहुत ज़्यादा साई कर रहा होता है और बोलता है हाँ यंग, और फिर बोलता है यंग, क्या मैंने शादी के बाद भी यंग बोलूँगा? नहीं नहीं नहीं, तेयर भी नो हबी, तो एक हबी को बोलूँगा तो दूसरा हबी सुने तो मैं क्या बोलूँ? हाँ, एक को हबी बोलूँगा और एक को डार्लिंग बोलूँगा। नहीं नहीं बेबी तो है नहीं, क्या बोलूँ डैडी? सिट जंगकुक, डैडी माइंड चलाना बंद करो। और फिर वो अपने क्लोथ्स बदल के नीचे चला जाता है जहाँ पे भी और से काश पे बैठे होते हैं और कुछ बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं, और दूसरी काश पे सामने ही नामजुन बैठे होते हैं जिनके साथ तैयार वे बात कर रहे होते हैं। तभी नामजुन को देख के जंगकुक भागते हुए जाता है, बोलता है नामजुन डैडी, और वो उसके लाइक उन पे लाइक कूद जाता है, उसे हक कर देता है। और ये देख के हमारे तैयारवी का जेलसपन तो ऊपर उठ जाता है, चाहे वो उनके डैडी हैं, बट तभी नामजुन बोलता है ओ वेट,
क्या कर रही हो जंकुक? तो जंकुक बोलता है हाँ आई मिस यू, आपको पता है मैंने वो बहुत ज़्यादा मिस किया। आप इतने ज़्यादा बिजनेस के ट्रिप पे रहते हो कि आपको मेरी तो याद ही नहीं आती। इन दोनों को तो छोड़ दो, आपको मेरी भी याद नहीं आती। तो ये सुन के जो नामजुन है बोलता है मुझे आपकी याद आती है बेटा, बट क्या कर सकता हूँ, बिजनेस भी तो ज़रूरी है और आपसे मिलने तो आता हूँ ही ना। और नाम तुम्हारे जिन मम्मा तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसलिए वो तो दौड़े रहते हैं मुझे छोड़ के। तो ये सुन के जो जंकुक क्या बोलता है बट मैं आपसे बात नहीं करने वाला। तो नामजुन बोलता है प्लीज़ आई एम सॉरी, हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो ये सुन के नामजुन तो जंकुक है वो बोलता है गिफ्ट, ओह माय गॉड वेयर इज गिफ्ट, मैं मतलब कहाँ क्यों है क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है। मेरे को प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा कि कैसे बोलूँ मैं, क्या क्या पूछ रहा था वो, बट हाँ। तो ये सुन के जो नामजुन है बोलता है शांति शांति बेटे शांति। और जो हमारे और भी हैं वो सिर्फ अपनी डार्क आइज से हमारी बेचारी कुकी को ही देख रहे थे, पर कुकी भाड़ में जाओ तुम, आई डोंट केयर, तुम देखते रहो, तुम देखते रहते हो मुझे इन्हीं डार्क आइज से। मुझे पता है भोजन तो मुझे तुम्हारा बनना ही पड़ता है रात को, तो इसीलिए इस रात को ज़्यादा बन जाऊँगा, क्या ही चाहता है, पर मुझे अपने नामजुन या अंकल मतलब डैड से बहुत ज़्यादा बातें करनी है। और ये सोच के वो है भाड़ में जाकर केयर नहीं करता, और ये सोच के वो अपना मस्ती करता है पूरा। और नामजुन अंकल जो है मतलब अब ऐसे यंग, आप समझ लेना कि हाँ डैड डूड है बोल रहा है, ठीक है। तो जो नामजुन यंग है वो उसे अपने दरवाजे की तरफ बोलते हैं दिसा। और जब नामजुन मतलब जंकुक वहाँ उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उसकी मॉम खड़ी हुई है, और ये देख के जंकुक जंप करता है और भाग के जाता है, बोलता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू मिस यू मम्मा। आपको पता है मैंने वो बहुत ज़्यादा मिस किया, और ये बोल के उसे हग कर लेते हैं। और जब ये देखते हैं ट्विंस तो वो तो भाई उनका जेलस लेवल और ही ऊपर चला जाता है कि यार तू क्या कर रहा है, तेरे को पता है कि हमें पसंद नहीं है कि कोई उसे टच करे, चाहे वो तेरी मॉम हो चाहे मेरी डैड हो चाहे कोई भी हो। तो उनका तो जेलसपन भाई ऊपर 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 कूद के जा रहा था। बट जैसे ही लाइक जो जंकुक है वो बहुत ज़्यादा किस करता है अपनी मॉम के चक्स पे। उसके बाद हमारे जिन बोलते हैं अच्छा ठीक है अब आओ और चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद सोने भी जाना है। तो ये सुन के जो ट्विंस हैं वो बोलते हैं हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो जो मिसेस जॉन है वो बोलती है हाँ हमें भी आपसे कुछ बात करनी है, क्या लंच के बाद मतलब डिनर की बात करें। तो ये सुन के ट्विंस बोलते हैं श्योर आंटी, और वो बैठ जाते हैं खाना खाने। जो जंकुक है वो ट्विंस के बीच में बैठता है, और ट्विंस उसे परेशान कर के नहीं मान रहे थे, मतलब जो भी है वो अपने पैरों से जंकुक के लेग्स की मसाज कर रहा था, और जो हमारा वी है वो अपने हैंड से जंकुक के थाइस। और ये मतलब ये सब देख के जंकुक और वी की तरफ देखता है गुस्से से और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों छोड़ो मुझे खाना खाने दो। तो ये सुन के जो दे है वो बोलता है बे बॉय तुम अभी खाना खा लो ना, हमने कहाँ रोका है, खा लो। तो ये सुन के जंकुक दे की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है जैसे तुम मतलब सोचता है जैसे तुम मेरे साथ हरकतें कर रहे हो ना, खाना एक पानी मैं क्या बोलूँ। और ये बोल के वो अंदर ही अंदर रोए जा रहा था। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं जंकुक तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो ये सुन के जो जंकुक बोलता है हंसते हुए फेक हंसी देते हुए नो मम मैं खाना तो खा रहा हूँ ना, एक्चुअली मुझे कुछ लाइक भूख नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से मतलब मैं। और ये बोल के वो थोड़ा बहुत ज़्यादा यार क्या ही बोलूँ कि बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करने लगता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं डिनर टेबल पे। और उसके बाद जंकुक जो है वो जल्दी स्पून से खाना खाने लगता है। उसके बाद वो पानी पीते हुए बोलता है ओके मैं अब जा रहा हूँ कुछ सोने, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगी हुई है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो इसकी वजह से मुझे
अभी सोना पड़ेगा, सुबह उठ के पढ़ लूँगा मैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन। एंड वो सभी को लाइक हग करता है, किस देता है, और अपनी हाउस को भी मतलब सभी के सामने ही किस कर लेता है। और ये देख के तो मिसेस जॉन का मतलब दिमाग तो ऐसा था कि क्या हो गया, मतलब क्योंकि जंगकुक ने वी और देखो चिक्स पे भी नहीं की थी किस, और लिप्स पे भी नहीं की थी किस, लाइक बीच जैसे में की थी, और लाइक लिप्स पे भी हुई थी और चिक्स पे भी हुई थी, तो अब क्या ही बोल सकते हैं। एंड देन जो जंगकुक है वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे मिसेस जॉन, RM, जिन, ते और वी बैठे हुए थे हॉल में। और तभी जो जिन होता है वो बोलता है, तुम क्या करने मतलब बात करने वाली थी। तो मिसेस जॉन बोलती हैं, एक्चुअली मुझे ये बोलना था कि देखो जंगकुक मतलब अब हम भी बाहर रहने लग गए हैं, और आप सभी ने जंगकुक को इतने दिन संभाला है, और क्योंकि जंगकुक से हम पूछते हैं कि क्यों ना मतलब वो एक तो स्टडी कोरिया में ही करना चाहता है, वो बाहर जाना ही नहीं चाहता। तो हम क्या सोच रहे थे कि आप पे ज़्यादा वर्डन ना हो जाए। तो मिसेस जॉन मतलब जिन बोलते हैं, क्या वर्डन, वो हमारा सबसे प्यारा बेटा है, और आप उसे वर्डन कैसे बोल रहे हैं मिसेस जॉन। तो जो मिसेस जॉन होती हैं बोलती हैं, ये आपका प्यार है उसके लिए, मुझे पता है आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप सभी, बट क्योंकि मैंने मिस्टर जॉन से इस बारे में बात की थी, तो मिस्टर जॉन ने कहा कि हम जंगकुक की शादी करवा देंगे। तो ये सुन के तो ते और वी का दिमाग ऐसा कि क्या, और वो मतलब आंखें फाड़ फाड़ के मिसेस जॉन को बोल रहे हैं और बोलते हैं, व्हाट, आपने क्या बोला। तो मिसेस जॉन बोलती हैं, हमने कहा कि हम जो है वो जंगकुक की शादी करवा देंगे। तो ये सुन के ते का और वी का दिमाग तो भाई इतना ख़राब रखा हो, तो बोल रहे क्या बकवास है। तभी जो मिसेस जॉन है वो आगे अपनी बात रखती हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और सभी जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हुए तो बोलते हैं ठीक है। और जब भी ते और वी बहुत बिल्कुल शांत हो चुके थे और बोलते हैं, ठीक है आंटी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा, अब हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर आपका यही बात है तो ठीक है। और वो दोनों वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तभी वो दोनों अपने रूम में जाते हैं और लेटने लगते हैं, मतलब फ्रेश होके सोने लगते हैं। तभी जंगकुक आता है और उनके बीच में जाके लेट जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों ने आज मुझे बुलाया नहीं, और आप दोनों इतने सैड क्यों हो, क्या अब आपको मुझे खाना नहीं है। और तभी वी बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो रखे हो। तो ये सुन के जंगकुक बोलता है, वो भी आपने बनाया है। तभी ते बोलता है, बे बॉय, आई थिंक सो अब तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये सुन के जो जंगकुक बोलता है, व्हाट, मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो जो ते बोलता है, अब तुम्हारी शादी होने वाली है किसी और से। तो ये सुन के जंगकुक है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं, व्हाट, आप पागल हो चुके हो, नो, मैं आपके सिवाय किसी और से शादी नहीं करूँगा। तो ये सुन के जो ते है बोलता है, मिसेस जॉन ने ये कहा है और हम मिसेस जॉन की बातें नहीं टाल सकते। तो जंगकुक बोलता है, क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या, तुम माफिया किंग्स हो, बिजनेसमैन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर मुझे थोड़ी सी खरोच या कोई मुझे देख भी लेता था तुम मुझे मार डाल देते, और तुम मुझे किसी और के हवाले कर रहे हो। तुम दोनों दिमाग खराब हो रखा है। तो ये सुन के जो नामजुन मतलब आई एम सॉरी ते है बोलता है, बेबी लिसन। तो जंगकुक उसके हाथ को चढ़ते हुए बोलता है, बेबी मत बोलो, तो तुम दोनों ने मुझसे प्यार का नाटक किया ना, आई न्यू, जब तुम मुझे यूज़ करना चाहते थे अब यूज़ कर लिया तो किसी और के पास दे रहे हो। और ये बोल के वो बेड से उतरता है और अपने रूम में चला जाता है। तो वी उसके पीछे जाता है। वो मतलब जंगकुक तो उस डोर को लॉक कर दिया था, तो वी उसके लॉक को मतलब खोलने की कोशिश करता है। तभी तो बोलता है, वी नहीं खुलेगा, रहने दो, आ जाओ, सो जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुन के वी बोलता है, पर ते
जंगकुक, तो ते बोलता है मैंने कहा ना भी, और वो वहाँ पे सो जाता है। और हमें 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इन दिनों जंगकुक ने ते और वी को इग्नोर ही किया था, कभी उससे बात ही नहीं की थी। जंगकुक रोता रहता था, उसकी रोने की आवाज़ ते और वी को सुनाई देती थी। वो बहुत ज़्यादा सैड होते थे, पर वो भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मिसेस जॉन ने ही कहा था। तभी जंगकुक जो है वो पैडिंग ड्रेस में बैठा हुआ होता है अपनी चेयर पे, और उसके साथ पिक्चर खिंचवा रहे होते हैं जिन और नामजुन। तभी जो मिसेस जॉन है वो बोलती हैं अरे ते और वी नहीं आए। तो नामजुन बोलते हैं मैंने कहा था, पर उन्होंने बोला कि हम नहीं आएंगे, वो नीचे हैं। तो ये सुन के जो जंगकुक है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कंट्रोल करता है। और तभी वहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, बोलती हैं आंटी प्रीत ने अब इन्हें बुलाया है, आप चलें और हम आए जंगकुक को लेके। तो ये सुन के जो मिसेस जॉन है वो नामजुन और बोलती हैं कि आप जाएं और मैं आती हूँ इसे लेके। तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वेडिंग हॉल का सीन, जहाँ पे जो मिसेस जॉन है वो जंगकुक को अपने साथ लेके आ रही होती हैं। जंगकुक ने अपना फेस नीचे की ओर रखा होता है, वो देखना ही नहीं चाहता था कि किससे शादी हो रही है। उसने पूछा भी नहीं था मिसेस जॉन से कि किसके साथ उसकी शादी हो रही है। वो बस उसी दुख में था कि हाँ थे, और मैंने उसे बोल कैसे दिया कि ये करने के लिए। और उसके बाद जो जंगकुक है वो जा रहा होता है अपनी आंखों को नीचे करते हुए, और मिसेस जॉन जो है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम जंगकुक को पहले से जानते हो और हर एक चीज़ उसके बारे में पता है तुम्हें। फिर मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगी कि तुम इसका ख्याल रखना और कभी इसे मतलब हमारी कमी महसूस मत होने देना, और वगैरह वगैरह बहुत जैसे बोलते हैं। और वो बोलती हैं बाद में मैं तुम दोनों पे भरोसा करके अपनी बेटी को दे रही हूँ। जब ये सुनता है जंगकुक कि यार तुम दोनों, तो वो ऊपर की ओर अचानक से देखता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे ब्लैक सूट में ते खड़ा हुआ था और वाइट सूट में वी, और वो दोनों बॉक्सी स्माइल दे रहे होते हैं। और जंगकुक के फेस में तो आंसू के साथ बनी स्माइल थी। वो मतलब वो सोच रहा है मैं रोऊँ कि हंसूँ, क्या करूँ, मिक्स इमोशंस। तभी जो प्रिस्ट जो है वो बोलते हैं किम नामजुन के सन ते और वी के साथ आज जॉन जंगकुक की शादी होने वाली है। तो आई होप कि आप सभी बहुत खुश होंगे और आप सभी अब चेयर पे बैठ सकते हैं। उसके बाद हमारे जो ते और कुक की मतलब ते कुक वी की शादी हो जाती हैं, और ते जो है वो बोलता है वी को क्या हमारा पेनी हम पे गुस्सा करेगा। तो वी बोलता है ये तो रूम में जाके ही पता लगेगा। और हमें जंगकुक को दिखाया जाता है, बोलता है आने तुम दोनों को दिखाता हूँ। और वो जैसे ही वो देखता है कि पीछे ते और वी हैं और उसे हक करने वाले हैं, उसे एहसास होता है। तभी वो वहाँ से हट जाता है और ते और वी गिरते गिरते संभलते हैं। और जंगकुक बोलता है तुम दोनों मुझसे बात मत करना, इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा रो रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को मार डालूं, बट नो, तुम दोनों तो भाई अगर मैं कुछ कर देता तो ये सुन के तेवर भी बोलते हैं तुम कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमने तुम्हारे रूम में सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ था जिस पे हम दोनों तुम पे रात भर नज़र रखते थे। तो ये सुन के जंगो बोलते हैं हाँ समझ आया, और वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। तभी वी जो है उसे पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद ते भी उसके पीछे से उसके नेक पे बाइट देने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है बेड का सीन, जहाँ पे वी जो है वो जंगकुक के अंदर ट्रस्ट कर रहा होता है। वहाँ पे ही ते का जो लिटिल टाइगर है, मतलब ते का जो लिटिल टाइगर है वो जंगकुक के मुंह के अंदर होता है। और जो ते जंगकुक है वो बहुत ही ज़्यादा उन दोनों से परेशान आ चुका था। कभी जंगकुक ते उस पर थर्स्ट कर रहा था, कभी वी, कभी कोई दूसरी, मतलब अपनी अपनी बारी लगा रखी थी। और उसके बाद जंगकुक का तो इतना हो गया था कि मैं मरने वाला हूँ। और जंगकुक बोलता
प्लीज़ अब बस करो। तभी जो वी होता है वो बोलता है बस वनरान बेबी प्लीज़ वनरान। तो जंगकुक हार मानते हुए उसे हाँ कर देता है। तब वे जो है वो उसे किस करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा लव वाइब्स देने लगता है और ते जो है वो जंगकुक के पीनस को लाइक लॉलीपॉप की तरह चूस रहा होता है, जिसकी वजह से जंगकुक की मुंह से मौन निकलता है। बोलता है डैडी अभी प्लीज़ फास्टर फास्टर। तो ये सुन के जो वी है वो हंसता है और वो बहुत ज़्यादा फास्ट उसे प्लेजर देने लगता है। तभी वी जो है अपना लिटिल मेंबर वापस उसके अंदर डाल लेता है और जंगकुक जोर से चिल्लाता है वापस और बोलता है हाँ तुम नहीं सुधरने वाले कभी। और ये तो अब हमेशा का ही हो गया था। हर रात को जंगकुक की तो बात